आप देख रहे हैं टुडे न्यूज़ 24। इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट की तत्काल रोक, कहा ये स्कीम असंवैधानिक है। एसबीआई 6 मार्च तक हिसाब दे, चुनाव आयोग 13 मार्च तक वेबसाइट पर डाले। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया है। साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। 5 जज ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा, पॉलिटिकल प्रोसेस में राजनीतिक दल अहम यूनिट होता है। पॉलिटिकल फंडिंग की जानकारी वे प्रक्रिया है जिसमें मतदाता को वोट डालने के लिए सही चॉइस मिलती है। वोटर्स को चुनावी फंडिंग के बारे में जानने का अधिकार है, जिससे मतदान के लिए सही चयन होता है। 2 नवंबर को फैसला सुनिश्चित रखने के ठीक 4 दिन बाद 6 नवंबर को एसबीआई ने अपनी 29 ब्रांचों के जरिए इलेक्टोरल बॉन्ड इशू किए थे। 6 नवंबर से 20 नवंबर तक इशू किए गए बॉन्ड में 1000 करोड़ रुपए का चुनावी चंदा दिया गया था। अब आपको बताते चुनावी बॉन्ड क्या है। 2017 के बजट में उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को पेश किया था। 2 जनवरी 2018 को केंद्रीय सरकार ने इसे नोटिफाई किया था। ये एक तरह का प्रोमिसरी नोट होता है, जिसे बैंक नोट भी कहा जाता है। इसे कोई भी भारतीय नागरिक या कंपनी खरीद सकती है। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आपको ये एसबीआई की चुनी हुई ब्रांच में मिल जाएगा। इसे खरीदने वाला इस बॉन्ड को अपनी पसंद की पार्टी को डोनेट कर सकता है। बस वो पार्टी इसके लिए एलिजिबल होना चाहिए। अब आते हैं क्या है पूरा मामला। इस योजना को 2017 में ही चुनौती दी गई थी, लेकिन सुनवाई 2019 में शुरू हुई। 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सभी पॉलिटिकल पार्टी को निर्देश दिया कि वे 30 मई 2019 तक में एक लिफाफे में चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारी चुनाव आयोग को दें। हालांकि कोर्ट ने इस योजना पर रोक नहीं लगाई। आखिर इस पर विवाद क्यों हुआ? 2017 में अरुण जेटली ने इसे पेश करते वक्त दावा किया कि इससे राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाली फंडिंग और चुनाव व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, ब्लैक मनी पर अंकुश लगेगा। दूसरी ओर इसका विरोध करने वालों का कहना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान जाहिर नहीं की जाती है। इससे ये चुनावों में काला धन का इस्तेमाल का जरिया बन सकता है। कुछ लोगों का आरोप है कि इस स्कीम को बड़े कॉर्पोरेट घरानों को ध्यान में रखकर लाया गया है। इससे ये घराने बिना पहचान उजागर हुए जितनी मर्जी उतना चंदा राजनीतिक पार्टियों को दे सकते हैं। जिस पार्टी को डोनेट कर रहे हैं वो एलिजिबल है या कैसे पता चलेगा? बॉन्ड खरीदने वाला 1000 से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का बॉन्ड खरीद सकता है। खरीदने वाले को बैंक को अपनी पूरी केवाईसी डिटेल में देनी होती है। खरीदने वाला जिस पार्टी को ये बॉन्ड डोनेट करना चाहता है उसे पिछले लोकसभा या विधानसभा चुनाव में कम से कम 1% वोट तो मिलना ही चाहिए। डोनर के वोट डोनेट करने के 15 दिन के अंदर इसे उस पार्टी को चुनाव आयोग से वेरीफाइड बैंक अकाउंट से कैश करवाना होता है। चुनावी बॉन्ड से जुड़ी खास जानकारी। सबसे पहले कोई भी भारतीय इसे खरीद सकता है। दूसरा, बैंक को केवाईसी डिटेल देकर 1000 से 1 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड खरीदे जा सकते हैं। तीसरा, बॉन्ड खरीदने वाले की पहचान गुप्त रहती है। चौथा, इसे खरीदने वाले व्यक्ति को टैक्स में रिबेट भी मिलती है। पांचवा, अंतिम, ये बॉन्ड जारी करने के बाद 15 दिन तक वैलिड रहता है।